वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले नमस्ते राम राम राम। दो श्लोक पूछे तद्विद्धि प्रणिघातेन परिप्रश्नेन श्रेया उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानमस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण वृक्षस्यात्मन् वर्तते। ये ज्ञान सुनने के लिए विधि बताई गई है, जिसको
तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उसके लिए विधि है। क्योंकि पहले आया है कि श्रेयान ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने संसार में यज्ञ हो सकते हैं सबसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ के समान कोई यज्ञ नहीं। गीता में तो यहाँ तक कह दिया है कि गीता का पाठ करता है तो उस पुरुष के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। वो ज्ञान यज्ञ करता है ऐसा नहीं, वो जानता है नहीं जानता है, परंतु जो पाठ करता है संवाद नावयो ज्ञान यज्ञ न ते नाम इष्टस्याम यदि में बते। मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित करता हूँ। गीता का पाठ करता है उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाते हैं अपने आप। तात्पर्य वो गीता के अर्थों को ठीक जानता है कि नहीं जानता है, जानता तो कहना ही क्या है, परंतु पाठ भी करे पढ़ाई भी करे तो उस पुरुष के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। यज्ञों में सबसे यज्ञ बढ़िया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी जाता है तो दूसरे सब यज्ञ समाप्त हो जाते हैं। अब वो ज्ञान कैसे हो तो गुरु के पास कैसे जाए, उनमें 3 बात खास बताई। तब विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरुजनों के पास में जाकर सेवा कर। सेवा का मतलब उनके मन के अनुकूल आचरण करे। कैसे उनको आराम मिले, सुख मिले, आदर हो, सत्कार हो, उनकी प्रसन्नता लेने के लिए सेवा कर। और परिप्रश्न भी खुश हो, प्रसन्न हो, उस समय में उस तत्व के जानने के लिए प्रश्न करे। प्रश्न ऐसा नहीं कि बाबा जी कितने पानी में है, कैसा उत्तर देंगे, इसका क्या उत्तर देंगे, ऐसा नहीं। प्रश्न अच्छे से शांति से मेरे को बोध कैसे हो, इस बात को मैं कैसे जानूं, ऐसे भाव से प्रश्न कर। और प्रणिपात जाकर दंडवत करे तो जाकर दंडवत करे और सेवा करे और वे प्रसन्न हो तो उनसे पूछे। ऐसा होने पर उपदेश ज्ञान, वे ज्ञान का उपदेश देंगे। कौन के ज्ञानी न तत्वदर्शिना, ये ज्ञानी और तत्वदर्शी दो शब्द है। दो का अर्थ एक ही होता है पर दो अर्थ होते हैं, एक तो ज्ञानी और एक तत्वदर्शी। ज्ञानी मानो शास्त्रों का बोध हो, सब तरह से वेदों का बोध हो, और तत्वदर्शी हो केवल शाब्दे ब्रह्मण निष्णायात परे। यदि आया है कि शब्द ब्रह्म में तो कुशल है, शास्त्र सब पढ़े हुए हैं, परंतु परम तत्व का अनुभव नहीं हुआ है तो उनके द्वारा बोध नहीं होता। तो वे ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो, और शास्त्रों का भी बोध हो और परमात्मा तत्व को जानने वाले हो। ठीक तरह से इन लोगों ने साक्षात्कार किया है, परमात्मा तत्व का अनुभव किया है। ऐसे महात्मा लोग उपदेश देंगे और उस उपदेश से तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी। जैसे अभी तेरे को मोह हुआ है ऐसा मोह फिर नहीं होगा। उस ज्ञान के द्वारा सब संसार को अपने आत्मा में देखेगा और सबको फिर परमात्मा में देखेगा। ये बात तो इसमें 3 साधन बताए, इससे आगे 3 साधन और बताए। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संग केंद्र ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम असीरार्य। ये 39वें श्लोक में 3 साधन और बताए। ये जो साधन बताए इसमें तो उपदेश शांति के ज्ञानम, ये उपदेश देंगे तो तेरे को ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं है। अगर ज्ञान हो जाए तो वो नष्ट हो जाएगा, फिर कुछ भी जानना पाना करना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पर उसके जानने से यज्ञात्वा न पुनर्मोह, जानने के बाद
तो वो उपदेश देंगे, उसे तुम जानोगे तो मोह नष्ट हो जाएगा। अब वो जो बात बताई है गाड़ी, उसमें श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाता है। तत्पर और संगीत इंद्रिय होता है, ऐसा श्रद्धावान वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ उपदेश देंगे, वो संत महात्माओं के पास जाएगा, दंडवत करेगा, सेवा करेगा, अनुकूल आचरण करेगा और ठीक तरह से जानने के लिए पूछेगा तो महात्मा वो संत कृपा करके अनुभवी विद्वान महापुरुष उपदेश देंगे और जिसके ज्ञान के सुनने से धारण करने से बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु उसने कहा तद्वेदी प्रणिपातन की तरह श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है, विश्वास है, पूज्य भाव है, आदर है, ऐसा विशेष भाव है। यहाँ बाहर की चेष्टा मुख्य है, प्रणिपातेन सेवया और परिप्रश्नेन, लंबा पर दंडवत करे, सेवा करे और जानने के लिए पूछे तो उपदेश देंगे तो ये बाहर की साधना बताए। और वहां कहते हैं श्रद्धावान, जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है उनके वचनों पर, उनके सिद्धांतों पर ठीक पूरा अपना विश्वास, पूज्य भाव सहित जो विश्वास वो कहते हैं श्रद्धा। वो बढ़िया होती है, प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके श्रद्धा हो। प्रत्यक्ष दिखने में ये संसार दुनिया दिखती है, परंतु कहते ये परमात्मा का स्वरूप है, उसको परमात्मा का स्वरूप ही दिखने लग जाए, वो श्रद्धा होती, विश्वास होता है। वो जैसे कहे वैसे ही उसको भान होने लग जाए, ऐसी बात दिखने लग जाए तो उसको ज्ञान हो जाता है, उसको ज्ञान बोध हो ही जाएगा। क्योंकि बोध है, और उसको बताएंगे तो वो ठीक पकड़ लेगा, वो ज्ञान हो जाएगा। तो तत्पर और संगेतेंद्रिय दो क्यों लिखे हैं, ये उनकी कसौटी है। श्रद्धावान पुरुष की कसौटी है। श्रद्धा है, हमारी गीता पर बड़ी श्रद्धा है, महात्मा जी पर बड़ी श्रद्धा है, रामायण आदि ग्रंथों पर श्रद्धा है, भगवान नाम पर श्रद्धा है, ऐसा लोग कहते हैं, है भी ठीक ही बात है। परंतु उसकी पहचान क्या है, कहते तत्पर। श्रद्धा होगी तो उसका जीवन उसी के तत्पर हो जाएगा, परायण हो जाएगा। संत महात्मा में श्रद्धा होगी तो महाराज के कहने के अनुसार ही जीवन हो जाएगा, वैसा ही जीवन बदल जाएगा। गीता पर श्रद्धा हो तो गीता के अनुसार जीवन हो जाएगा, ठीक गीता में जिसने कहा जीवन हो जाएगा। ये तत्परता हो जाएगी, उस काम के करने की भीतर से तत्परता स्वतः जागृत हो जाएगी, वो किए बिना रह नहीं सकते। कहते तत्परता की क्या पहचान है भाई, के संगीत इंद्रियों का संयम हो जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं कि महाराज मन नहीं लगता, ये बात तो ठीक नहीं है, आचरण में नहीं आती, ये समझ में आती है परंतु हमारे अनुष्ठान में नहीं आती, ये बात नहीं है। श्रद्धा होगी, तत्परता होगी तो इंद्रिया स्वतः संसार से ऊपर हो जाएगी, स्वाभाविक संगीत इंद्रिया। क्योंकि तत्परता होगी, एक तरफ आदमी देखा तो कई तरफ नहीं देख सकता, एक तरफ ही देखा दिखेगा, और कई तरफ देखता है उधर नहीं दिखता है तो उसकी तत्परता नहीं है, उसमें एक परायण नहीं है। तो तत्पर होने से संगीत इंद्रियता, इंद्रियों का संयम अपने आप आ जाता है। इंद्रियों को विषयों से हटाना नहीं पड़ता, एक में लग गया तो लग गया तो लग ही गया, फिर स्वतः ही इंद्रियों के विषयों के तरफ वृत्ति जाएगी ही नहीं। तो ऐसा होता है, वो लभते ज्ञान, उसको ज्ञान मिल जाता है। वहां तो उपदेश देंगे, उसके जानने से तेरा मोह मिट जाएगा। अब देंगे ये बात तो है ठीक, बड़ी ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बात नहीं, हो जाए तो उससे बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। परंतु श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को तो ज्ञान मिल जाता है। परंतु श्रद्धा कैसी है तो उसकी पहचान है तत्परता, संयत इंद्रियता। तत्परता श्रद्धा की कसौटी है और तत्परता की कसौटी है
संयतेन्द्रियता, अपनी इंद्रियां बस में है ना, इधर उधर वृत्ति नहीं जाती है, कोई बात याद नहीं आती है, किसी तरफ अपना मन का खिंचाव तो नहीं होता है। अगर दूसरी तरफ खिंचाव होता है तो तत्परता नहीं है, तत्पर हो जाए बस, उसी में एक ही नहीं कराएगा। बात ऐसी बढ़ जाए, भाव ऐसे ही बढ़ जाए, दूसरे के भाव ऐसे ही बढ़ जाए, मन ऐसे हो जाए, बुद्धि ऐसे ही हो जाए, स्वयं ऐसे ही हो जाए, तो श्रद्धावान की ये बात है। इस वास्ते इस विषय में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है, तो उसको वो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता। मोह क्या है? संसार का जो महत्व है ना मन में, ये मोह है। जानते हैं कि ये संसार नहीं रहेगा, ये रुपये नहीं रहेगा, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये परिस्थिति नहीं रहेगी, किसको ज्ञान है? ज्ञान है, जानते हैं ये नहीं रहेगा, फिर भी बात रहती है कि बना रहे। शरीर किसी का अमर रहा नहीं, फिर कहते हम तो बने ही रहे, न मरे। और रोग सर्वथा मिट जाए, सर्वथा किसी का मिटा नहीं, फिर भी सर्वथा रोग मिट जाए, ये एक मन में भाव बना रहा। ये क्या है? ये है मोह। कुछ भी नहीं जानते वो मोह नहीं है, और पूरा जान लेते हैं वो भी मोह नहीं है। अधूरे ज्ञान को महत्व देने का नाम मोह है। आप खंबे को नहीं कह सकते अज्ञानी है, पत्थर को नहीं कह सकते ये अज्ञानी है, ऐसा नहीं कह सकते। मनुष्य को कह सकते अज्ञानी है, तो अज्ञान नाम साफ अनजान का नाम नहीं, तो जानता ही नहीं उसका नाम नहीं। जानता है परंतु मानता नहीं है। जैसे एक बालक ने सुना कि ठंडी बर्फ, तो दौड़ गया माँ के पास, माँ पैसा दे, मैं ठंडी बर्फ लाऊंगा। माँ ने पैसा दे दिया, जाकर उसने पैसे की दे दी बर्फ, हाथ में तो बहुत ठंडी। ए माँ, ये ठंडी ज्यादा है, थोड़ी इसको गर्म कर दे। बेटा गर्म नहीं होती, इतनी तो गर्म गर्म खिचड़ी रोटी साग बना देती है, मेरी छोटी सी डली इतनी सी, थोड़ी गर्म, थोड़ी गर्म कर दो, ठंडी ज्यादा है, ऐसा थोड़ी गर्म कर दो। माँ कहती बेटा ये गर्म होती नहीं, इतनी भी रसोई बना एक गर्म मेरी डल एक नहीं होती, थोड़ी थोड़ी माँ कर दे और रोने लग जाए। माँ में किसी में है ताकत, वो बर्फ गर्म कर देगी। भाई बर्फ गर्म होती, बर्फ नहीं रहेगी, बर्फ ऐसे गर्म होती थी। तो ये हट कब तक करता है? कि जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि ये बर्फ गर्म नहीं होती, ये गल जाएगी, पानी हो जाएगा, गर्म नहीं होगा। ऐसा ज्ञान होने पर हट नहीं करता। किसी गर्म कर दो, आप कभी हट करते हो कि बर्फ थोड़ी गर्म कर दो, इसमें थोड़ी ठंडी ज्यादा है, थोड़ी गर्म। कभी आप कहते हैं, तो आप जानते हैं ये गर्म नहीं होगी। अब ये बात जैसे गर्म नहीं होगी ये जानते हैं, ऐसे ही क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ये शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर मरेगा? ऐसा नहीं जानते हैं, परंतु मन में ये बना रहे, हरदम बना रहे, कभी मरे नहीं, कभी बना रहे। बताओ ये क्या है? इसका नाम मोह है। जानते हैं, मानते नहीं। समझ में आती है बात, परंतु भीतर से मानते नहीं कि शरीर बना ही रहे। अरे किसी का बना नहीं रहा तो तेरा कैसे बना रहेगा? परंतु दुनिया चाहे मर जाए, मन मेरा शरीर तो बना रहे, ऐसे ही बना रहा, रोग बना रहा, सदैव जीवित रहो, कभी जरूर नहीं। जानता है कि शरीर अमर नहीं रहता। बड़े बड़े देवता लोग होते हैं, उनका भी शरीर नहीं रहता। देव लोग में पहुंचे हुए क्षीणे पुण्य मरते लोग मिशन किया जाते हैं, और शरीरधार जितने हैं उन शरीरधारियों में उम्र अधिक अधिक हो सकती, थोड़ी ज्यादा, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, और 80 में गए 100 वर्ष ले ले,
परंतु मरना तो पड़ेगा भाई। तो मरना पड़ेगा ये बात अच्छी नहीं लगती, ये बुरी लगती है। क्या बुरी लगे भले लगे, मरना तो पड़ेगा। तो पहले से ही समझ गए कि भाई शरीर तो जाएगा, तो शरीर से जो काम लेना है वो ले लो, बड़े उत्साह से, तत्परता से, जल्दी वो कार्य सिद्ध कर लो। और नहीं तो इन क्या होगा, शरीर तो चला जाएगा, काम बाकी रहेगा। और मनुष्य शरीर से काम होना वो कर। देखो खाना पीना आदि ऐसा आराम तो और शरीरों में मिलता है, बाल बच्चे औरों के भी होते हैं, मोह भी होता है, एक एक के मेरे में आकर्षण भी होता है, और सोना जागना ये भी होता है, आराम करना ये भी होता है। परंतु परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेना ये इस शरीर में ही है। सगुण भगवान का साक्षात कर लेना, दर्शन कर लेना, निर्गुण तत्व का बोध प्राप्त कर लेना, साक्षात कर लेना, ये मनुष्य जन्म का ही मौका है। तो इस शरीर से होने वाला काम पहले कर लेना चाहिए, और वो भी कितना सुगम है। आज बताया था, कल भी बताया था। आप थोड़ी ध्यान में थोड़ी सी दृष्टि डाल, थोड़ी सी इसमें बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा विवेक को जागृत करो कि जो परिस्थिति आती है सुखदायी दुखदायी, ये आती है और जाती है। क्या ये ज्ञान आपको मेरे को नहीं है क्या? आप भी जब सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भाई लोग जानते हैं, हमारी बहन माताएं भी जानती है। तो भाई सुखदायी परिस्थिति भी आती है और चली जाती है, दुखदायी परिस्थिति आती है और चली जाती है, हरदम नहीं रहती। कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं उम्र भर दुख ही दुख पाया, और ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सुख ही सुख पाया। अभिमान में आकर कह दे मैं तो सुखी हूँ, आज जो जनवान हूँ, सिद्धो हम बलवान सुखी, ऐसे कह सकता अभिमान में भर करके। परंतु सदा ही सुखी रहे ये बात नहीं है। कोई सी सदस्यों में आप कह देता है कौन है मेरे समान, फिर भी भक्त करते भाई मेरे से विद्वान भी ज्यादा है, बलवान भी ज्यादा है, धनवान भी ज्यादा है, बुद्धिमान भी ज्यादा है, पद भी इसका ऊंचा है, ऐसा स्वीकार करता है। तो अभिमान के कारण बने ईश्वरों हम बहुत जाए, ईश्वर मान रहे अपना को, मैं मालूम हूँ, अभिमान से कह रहे, पर तो ठीक तरह से भीतर से नहीं जानता कि मैं सदा रहने वाला हूँ, सदा मेरी संपत्ति वैभव रहने वाली है, कभी मिटे नहीं, ऐसी बात नहीं। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है। अब ध्यान दें आप लोग, केवल इतना सा ज्ञान ले लें कि सुखदायी परिस्थिति भी ठहरती नहीं और दुखदायी परिस्थिति भी ठहरती नहीं। ये ज्ञान किसको नहीं है? कोई भाई बहन ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान नहीं है, हरदम सुखी सुखी रहते हैं, हम हरदम दुखी दुखी रहते हैं, दुख ज्यादा होगा कहता है मैं तो सदा दुख ही दुख पाया कह लेते हैं। ऐसा भाई कहते हैं हम तो सुखी रहते हैं, हमारा दुख है ही नहीं। परंतु विचार कर देखा जाए तो ये बात है कि भाई सुख भी होता है दुख भी, परिस्थिति अनुकूल भी आती है प्रतिकूल भी आती है। उम्र दूर रही, एक दिन में कई बातें अनुकूल कई प्रतिकूल आती है, थोड़ी थोड़ी देर। किसी ने आदर कर दिया राजी हो गए, किसी ने आदर किया नाराज हो गए। तो दिन भर में कई बार अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है। अब इसमें केवल यही निगाह रखे कि भाई अनुकूलता भी ठहरने वाला नहीं है, प्रतिकूलता भी ठहरने वाली नहीं, केवल ये याद रखा। बोलो ये कोई कठिन है? श्रद्धावान लगते ज्ञान हो जाएगा। और इसमें भी अपनी दृष्टि से मैंने बहुत सुगम बात बताई, अपनी दृष्टि बताई, अपनी बुद्धि से बताई, है कैसी नहीं वो आप अनुभव करो। मैं कहूँ सुख भी हो जाए तो सुख होने पर राजी हो गए, पर ये बात याद रखो कि सुख रहने वाला नहीं। दुख होने पर कष्ट हो जाए, संताप हो जाए, जलन हो जाए, पर ये याद रखो कि ये दुख रहेगा नहीं, ये जलन रहेगी नहीं, अनुकूल परिस्थिति रहेगी नहीं,
ये प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी नहीं, ये तो अनुभव है ना अपना। आज दिन तो कोई अनुकूल परिस्थिति हरदम नहीं रही और प्रतिकूल परिस्थिति हरदम नहीं रही, तो अब आई ये प्रतिकूल कैसे रहेगी, अभी अनुकूलता आई ये कैसे रहेगी, ये नहीं रहेगी, ये रहने वाली नहीं है, ये बदलेगी। इतना केवल याद रखो तो महाराज बहुत फर्क पड़ेगा, रख के देखो। ऐसा याद रखने से ये नहीं है कि भाई आपके नुकसान हो जाए, होगा तो लाभ ही होगा, घाटा नहीं होगा। अभी जिस स्थिति में स्थित है इससे नीची स्थिति नहीं होगी, इससे कोई भयंकर स्थिति हो जाए बहुत घाटा लग जाए, इस बात का अभी जो स्थिति है उससे बाधा नहीं पड़ेगी। और देखते हो तो पूछो, कोई भाई बहन पूछो कि ऐसा करे तो लेने के देने पड़ जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे होता हो तो आप बताओ, आपको संभावना हो तो बताओ कि अनुकूलता में राजी नहीं होंगे अथवा अनुकूलता ये रहने वाली नहीं है, ऐसा माने तो हमको मुश्किल हो जाएगी। प्रतिकूलता को दुख नहीं माने अथवा दुख माने ये तो नहीं रहेगी, ऐसा माने तो कष्ट हो जाएगा, घाटा पड़ जाएगा। वो क्या होगा बताओ, जितने भाई बहन जिस किसी के मन में होगा। और अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, ऐसा होता है। कोई आपका कहना मानता है, कोई आपका कहना नहीं मानता, ऐसा भी होता है कि नहीं। स्वास्थ्य में कभी अच्छा रहता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी नफा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी बेटे पोते जन्म जाते हैं, कभी घर के मर जाते हैं, होता है नहीं। दोनों तरह की परिस्थिति आती है, अपने देखी भी ठीक तरह से नहीं, अगर फिर देख लो अपने जीवन में, अब और अध्ययन कर लो तो ये आती हो तो समझ लेना चाहिए कि दुख भी हरदम नहीं रहता और सुख भी हरदम नहीं रहता, ये तो हरदम रहेगा नहीं। इस बात गीता ने कहा, न प्रणश्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाह प्रियम, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो। ये श्लोक है ना, ये हमारे वर्षों तक समझ में नहीं आया, हमारे अक्ल में नहीं बैठी बात कि न प्रणश्येत प्रियम प्राप्य। जब न प्रणश्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त होने कर हर्षित नहीं हुए तो प्रिय को प्राप्त होना और क्या होता है, हर्षित नहीं और क्या होता है। और अप्रिय प्राप्त न उद्विजेत, अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न न हो तो प्रिय अप्रिय की प्राप्ति हुई है ना, तो क्या बात है, क्या बाकी रहा। प्रिय की प्राप्ति में अच्छा लगा और अच्छा न लगा, प्रिय की प्राप्ति कैसे मानोगे आप? अगर अच्छी न लगे तो प्रियम प्राप्ति कैसे होगा, ये प्राप्त मिलेगी। और अप्रिय अप्रिय नहीं लगे तो अप्रिय की प्राप्ति पर उद्विग्न नहीं हो रहा, ये क्या हुआ, अप्रिय अप्रिय लगा ही, तो प्रिय प्रिय लगा ये हर्षित हो गया, अप्रिय अप्रिय लगा उद्विग्न हो गया। ये अकल में नहीं बैठी बात, कई वर्षों तक विचार किया, पूछा, प्रश्न किया, फिर यह समझ में आई कि प्रिय और अप्रिय का ज्ञान है, ये प्रिय है ये अप्रिय है, ऐसा ज्ञान है। तो ज्ञान दोषी नहीं होता, कोई ज्ञान हो वो दोषी नहीं होता। नेत्रों के द्वारा हो, कानों के द्वारा हो, त्वचा के द्वारा हो, जिह्वा के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो ज्ञान। जो ज्ञान हुआ, ये कागज है, ये घड़ी है, ऐसा ज्ञान हुआ तो ज्ञान में कोई पाप नहीं लगा है। जिस चीज का ज्ञान हुआ, देखने से सफेद है, लाल है, ऐसा रंग दिखता है अलग अलग, ऐसा ज्ञान हो गया हमारे को, तो ये ज्ञान दोषी नहीं होता। वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये भी यहां तक भी कोई दोष नहीं है।
परंतु अच्छा लगने से जो खुशी आती है मन में, हर्ष, ये दोष, यह दोष है। और बुरा लगने पर जो उद्वेग होता है, हलचल होती है, ये कहां से आ गया, कहां से मुंह दिखा दिया इसने, ऐसे वो दोषी। तो न प्रशिक्षित प्रियम प्राप्य अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत। प्रिय अप्रिय तो होगा, इंद्रियों के प्रिय अप्रिय होता है, शरीर के अप्रिय अप्रिय होता है, मन के प्रिय अप्रिय होता है, बुद्धि के द्वारा प्रिय अप्रिय होता है, सिद्धांत के द्वारा प्रिय अप्रिय होता है। शरीर में सर्दी गर्मी जरूरी अलग अलग चीज की है। गर्मी के दिनों में ठंडी चीज अच्छी लगे, ठंडी के दिनों में गर्म चीज अच्छी लगे, तो ज्ञान तो होता है अच्छी लगे ये भी प्रिय और प्रिय है। जो अच्छा ज्ञान वो भी अच्छी है, अच्छे लगे ज्ञान। ऐसे अच्छा और प्रिय का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान होना दोषी नहीं है। ज्ञान के बाद जो विकार होता है, हमारी अच्छी स्थिति बनी रहे हरदम, ये तो बार बार ऐसी मिले, बार बार ऐसी हमारी बनी रहे और उसमें खुशी आवे, खुशी मनावे, राजी हो जाए, ये दोष आता। तो आपको तत्व ज्ञान कब हो सकता है? इतनी सी बात है कि प्रिय प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित और उद्विग्न मत हो भी जाओ तो कम से कम इतनी बात याद रखो कि क्या हर्षित हो भाई, ये रहने वाली है, ये प्रसन्नता रहने वाली नहीं, ये परिस्थिति रहने वाली नहीं है। ये बात सच्ची है ना एकदम। ऐसे अप्रिय परिस्थिति प्राप्त हो, व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, घटना है, परकृत क्रिया है, स्वकृत क्रिया है, सब में ये प्रिय और अप्रिय होते हैं। तो अप्रिय की प्राप्ति होने पर जो घबरा जाते हैं, उद्वेग हो जाता है, हलचल हो जाती है। कहते अप्रिय की प्राप्ति हुई, हलचल नहीं होनी चाहिए। अब कहते हलचल भी हो गई, कोई बात, अप्रिय की प्राप्ति हलचल हो गई, पर इतने से एक बात याद रखो कि भाई ये ठहरेगी नहीं, ये रहने वाली नहीं, क्या हलचल कर, क्या इसका दुख करें, ये ठहरेगी नहीं, ये ठहरेगी नहीं, प्रतिकूलता ठहरेगी नहीं। किसी के जीवन में केवल अनुकूलता ही अनुकूलता रही हो, ये बात नहीं, और किसी के जीवन में केवल प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता रही हो, ये भी किसी का अनुभव नहीं। किसी की अनुकूलता ज्यादा रही, किसी के प्रतिकूलता ज्यादा रही। ऐसे ही है, नरकों में प्रतिकूलता ज्यादा होती है, स्वर्ग में अनुकूलता ज्यादा होती है, परंतु अनुकूलता नहीं मिलती नरकों में, ये बात नहीं है। तेल के उबलते हुए कड़ाह में डाल दिया जाए तो बड़ा छोटा छांटा लग जाए, थोड़ा तेल का तो कैसा लगता है, और पूरा शरीर तेल में उबलता है नरकों की यातना में। और नरकों की यातना में ये कायदा है, जब तक वो पूरा पाप नहीं भोग लेता तब तक प्राण नहीं जाते, शरीर उबलता रहेगा तेल में, सब कण कण में यूं महाराज आग की तरह तेल भीतर प्रवेश होगा तो कितना दुख हुआ। एक बूंद लग जाए खोलते हुए तेल की, देखो तो बस कैसा होता है, ऐसा सब शरीर कर दे तो बड़ा मूर्छित हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है। उसमें भी निकाल करके बाहर रख दे, हवा लगे, ठंडी हवा लगे तो शांति मिलती। तो त्वचा से मिलने वाला दुख और सुख दोनों मिला। ऐसे नरकों में भी सुख मिलता है। सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक ही होगा। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी मिलता है, नरकों में भी मिलता है। भागवत में कैसे है, प्राणी नाम तक यथा दुखम, जैसे स्वर्ग में भी दुख मिलता है, नरक में भी दुख मिलता है, मनुष्य को भी सुख मिलता है, दुख मिलता है। जैसे दुख मिलता है ऐसे सुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति आए तो अनुकूल भी आवेगी। अच्छा काम किया उसकी परिस्थिति सुखदायी मिलेगी, बुरा किया उसकी परिस्थिति दुखदायी मिलेगी, तो ये तो आवेगी। तस्मान वेक्षित सद्बुद्ध, भागवत ने कहा विवेकी आदमी को चाहिए उसकी इच्छा ना करे, तो क्या इच्छा करे, उसमें अनुकूल ही बनी रहे, ये प्रतिकूल न रहे, ये इच्छा न करे। इतना ही मैं कहता हूँ भागवत के अनुसार, उसमें राजी नाराज न होगा। क्या हो गया, अनुकूलता होगी तो क्या हो गया, और प्रतिकूलता होगी तो क्या हो गया, हो क्या गया,
तुम तो वही हो और ये ठहरेगी नहीं और तुम कहीं जाओगे नहीं, तो क्या इसमें लेकर राजी हो? धन हो गया साहब, बहुत धन हो गया, बहुत। मेरे को धनी आदमी मिले जिनके लाखों और करोड़ रुपये हैं, कोई मिले अपनी हस्ती सुनाई है कि मेरे पास धन बहुत था, और जाते जाते यहाँ तक हो गया कि शाम को रसोई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पैसा नहीं पास, अनाज नहीं, क्या करें, निर्वाह कैसे होगा? ऐसी स्थिति हमारी होगी। और फिर व्यापार करते करते लाखों रुपये हो गए, फिर ऐसी हुई कि रुपये नहीं पास, क्या खेत में काम करते, कैसे काम चलेगा, ये मुश्किल हो। तो ऐसी कई बार होती है, आप भी देखो तो कई बार होती। हमारे को भोजन मिलने की बात बताओ, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन हमारे को मिला है, ऐसा बढ़िया मिला है, आप में से किसी को कभी मिला हो तो नहीं मिला हो, ऐसा मिला, ऐसा बढ़िया बढ़िया भोजन हमें मिला, और भरपेट रोटी नहीं मिली। भिक्षा कर दी गए, भरपेट रोटी, ये हमारी उम्र में देखी हुई बात। तो आप ऐसी नहीं होता है, गाड़ी में चलते हो, मौका नहीं लगा, भूखा नहीं पड़ा, और बढ़िया बढ़िया आराम से भोजन किया, तरह तरह की चीजें तैयार हो गई। तो ऐसी बात होती है ना, आती है ना ऐसी परिस्थिति, हमने भोगी है, आपने भी भोगी है। आप ध्यान देते हैं नहीं देते वो बात एक अलग है, उधर आप ख्याल करते हैं नहीं करते हैं ये बात तो अलग है भाई। परंतु अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती है, पशु पक्षियों की आती, वृक्षों की गर्मी होती है कुमला जाते हैं, और वर्षा होती है ठीक तरह से खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते, तो वृक्षों में होता है, पता नहीं खेती में होती कुमलाने लगती, और एक दिन होगा दूसरे दिन सुबह ही देखो तो उनकी पत्ती होती खेत की पत्ती। तो ये होता है अनुकूलता प्रतिकूलता। तो अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग करना ये मूर्खता है। क्या भोग है उसको? राम जी की कहते हैं प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक, कल आपके राजगद्दी होगी तो कोई प्रसन्नता नहीं, और वनवास हो गया तो कोई दुख नहीं। मुखाम्बुदश्री, उनके मुख कमल कमलाया, कुमलाया नहीं और प्रसन्न नहीं। क्या राजी, क्या नाराज हो, इसमें क्या है? ये भी एक तमाशा, ये भी तमाशा। अलंघ्यम दिन रात्रि बदलेगा, ये सुख से आनंदरम दुखम, दुख से आनंदरम सुखम, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। कैसे हैं? कहते हाँ दिन की तरह, कभी रात आती है कभी दिन आ जाता है, दिन में सब दिखने लगते हैं, रात में दिखना बंद हो जाता है, ये होता है। तो ये दोनों अवस्थाएं आती है, दोनों अवस्थाएं भाइयों बहनों कृपा करो, एक मेहरबानी करो। सुख दुख होना नहीं चाहिए, हो जाए तो परवाह नहीं, इतनी बात याद रखो क्या खुशी होते भी रहने वाली है। दुख संताप आ जाए, जलन हो जाए भीतर में, कभी ये भी रहेगा, ये दिन भी रहेगा। ये काल है ना, काल उदंड धरश्राद्ध, वो ही इसको तो इसको यमराज कहते, ये सबको खा जाता है। आपकी अनुकूलता भी खा जाएगा, प्रतिकूलता भी खा जाएगा, आपकी जो घटना वो खा जाएगा, काल सब खा जाएगा। इस बात से कभी अच्छा काम करने के मन में आओ तो तत्काल कर दो, बुरे मन में आने नहीं चाहिए, आए तो ठहरो ठहरो ठहरो, काल खा जाएगा। बुरे विचार को भी काल खा जाएगा, अच्छे विचार को भी काल खा जाएगा। इस वास्ते सब सुबह से शीघ्र जल्दी कर दो, काल खा जाएगा, ये भाव नहीं रहेगा। कई बार रुपये इतना आए तो इतना दान कर दें, तब फिर करेंगे, फिर करेंगे, 5-7 दिन बाद देखो वो बन नहीं जाएगा। अब क्यों करे, इतना तो कब्जा हो गया, अब क्यों निकालेंगे, ऐसे ऐसा हो जाएगी। ऐसे सज्जन सुनने में आए। एक मुनीम थे, बड़े अच्छे सेठ की दुकान कराची में,
वे सब उठा करके वहां से चले गए। अब उस मुनि को मिली हो गई, ये तुम रहो यहाँ आराम से। वहां तिजोरी पड़ी थी, तिजोरी खाली कर गए और ले गए, चाबी दे गए। उस तिजोरी के नीचे खंड में कई रुपए पड़े थे। अब उसने देखा कि इतने रुपए पड़े, स्त्री और पुरुष दो ही, घर में दो बीती हुई घटना सुनाई मेरे को, दो उसके। तो उसने वो रुपये लेकर उसी दम लिख कर कागज डाल दिया कि इतने रुपये आपने पड़े। और स्त्री कहते कि अपने मिल गए तो किसी का ही तुमको पता ही नहीं है, क्यों जाओ, तो कहीं बेईमानी आ जाएगी, पहले ही लिख कागज डाल। मुझे अपनी स्त्री से कहा कि मैं तो लिख दिए। स्त्री भी सज्जन थी, उसने कहा कोई बात नहीं, अपन क्या करना। परंतु बहम आया कि कहीं वो सिखा देगी कि इसे मुफ्त में मिलेंगे, किसी को पता नहीं, कोई चोरी भी नहीं है, किसी को पता नहीं। पड़े हैं, हाथ आ गए, लग गया, कहते नहीं ये भैया बेईमान नहीं, आ गया कागज नहीं किया उसने डाल दिया, इतने रुपया आपने। तो ये काल खा जाएगा। अभी जो विचार हुआ है कि अपने नहीं रखा है, तो 2, 5, 7, 10 दिन पास में रह जाएगा तो मन बदल जाएगा। इतना भी कोई पता ही नहीं लगा, किसको पता लगता है। ऐसा मन का स्वभाव है। कोई भाई गाड़ी पर गया और गाड़ी चल रही है, चल दी तो वो दौड़ करके चढ़ गया, चढ़ के आगे क्या कर, टीटी को क्या देंगे, टिकट नहीं लेंगे, किराया भर देंगे। परंतु अगर स्टेशन आया तब तो कोई नहीं आया, किसी ने पूछा ही नहीं। नीचे उतरा तो विचार था कि टिकट लेना है, पैसा देना है, पर उतर कर चलता किसी पूछा नहीं, कब क्यों लेना जाना है, ऐसा मन हो जाता। अब ऐसे से क्या बोलो, वो दोष नहीं लगेगा, क्या पराया हक नहीं आएगा। परंतु ये समय पा करके महाराज मन बदल जाता है। नीयत बिल्कुल टिकट लेने की, पैसा देने की नीयत थी, पर निकल गए तो आज तो लग गया क्या नहीं से क्या, एक बार रुपया देते हैं, अब नहीं दिया तो क्या है, क्या फर्क पड़ता। ऐसे मन का स्वभाव है। तो आपके सुख आए उस समय भी समझो ये नहीं रहेगा, दुख आए उस समय समझो ये भी नहीं रहेगा। क्यों घबराते हो भाई, ये हरदम थोड़ा ही रहता है दुख। अरे क्या राजी होते हो, ये क्या सुख हरदम रहेगा। ये तो परिवर्तन संसार है, मृतक को न जाए थे। परिवर्तनशील संसार में कौन मरा नहीं, कौन जीता नहीं है, जीते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते रहते हैं, संयोग वियोग होता रहता। क्या इसमें राजी और क्या इसमें नाराज हो, क्या गया बताओ। खुशी आ गई, हम तो पास हो गए, हम तो बस मिनिस्टर बढ़ गए, हम तो बस वोट हमारे नाम से आ गए, खुशी मनाओ। और किस समय वोट नहीं आए तो हार गए। तो क्या हार गए तो क्या हो गया, और जीत गए तो क्या हो गया, हो क्या गया। कितना दिन की है ये ठकुराई, थोड़ा दिन के बाद खत्म हो जाएगी। तो साथ मेरे के भाई ये हरदम परिस्थिति नहीं रहेगी। अब क्या इसमें राजी और क्या नाराज हो, केवल इतनी आप ख्याल रखें, बहुत बड़ा लाभ होगा। करके देख लो, केवल इतनी सी बात। मुख्य तो बात है हर्षित नहीं हो रहा, दुखी हो गई ना, परिशिष्ट प्रिय प्राप्त नहीं प्राप्त, हर्षित क्या हो रहा है, ये तमाशा है। देखो निरपक्ष हुए तमाशा। संतों ने कहा कि निरपक्ष होकर तमाशा देखो, पक्षपात मत करो। होता आशा तृष्णा धरो नांगा, कनक कामनी करो संगा, न प्राप्त नो प्राप्त प्रियम। तो हर्षित और उद्विग्न नहीं होना है, प्रिय प्रिय की प्राप्ति होगी। तो प्रिय प्रिय प्राप्ति का ज्ञान होगा, इंद्रियों से ज्ञान होगा, मन बुद्धि से ज्ञान होगा, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल ज्ञान होगा। पर हर्ष सुख किस बात का भाई, हर्ष किस बात की, और सुखी खुशी मनाने किस बात का। कई बार आदर हुआ है, कई बार निरादर हुआ। हमारा व्याख्यान आप आदर से सुनते हैं, और व्याख्यान जो जाओ मना बंद करो, बोलो ऐसा काम करो। अब क्या करो, तो क्या लड़ाई करें।
ठीक है। और मन नहीं है, बोलो ठाकुर जी लीला विचित्र करते। तो ऐसा होता है हर एक काम में। हमारे यही बात है, हम बोलते हैं हमारे बोलने में ऐसा हुआ है, देखा हर एक काम में होता है। तो न प्रदर्शित प्रियम प्राप्त। भाइयों बहनों एक बात याद रखो, बहुत अनुकूलता होने पर भी क्या राजी होती है, ये कोई रहने वाली है, सदा रहने वाली है। बहुत प्रतिकूलता आ जाए तो ये भी रहने वाली है। और आप कहीं जाने वाले हो नहीं, भगवान कहीं जाने वाले हैं नहीं। भगवान रहते हैं और आप रहते हैं, ये तो आता जाता है, ये तो आता है, वो जाता है, सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता। अब आते रहे जाते रहे, सूर्योदय हो गया, प्रकाश हो गया, सूर्य से अंधेरा हो गया। अब क्या राजी और क्या रोए, अंधेरा होते रोए क्या, बत्ती करो भाई, किसके काम चलो अपना, रात है ऐसा। तो केवल इतना धैर्य रखो, जैसे सूर्योदय सूर्य अस्त के समय रहते हो नहीं, आप रहते ही हो, तो सूर्योदय में कोई खुशी मनाते हो, और अस्त हो जाए तो रोने लग जाते हो, घबराए जाते हो। क्या घबराए, अस्त हो गया भाई, अस्त हो गया, उदय हो जाएगा, उदय हो गया, अस्त हो जाएगा। ऐसे संयोग और वियोग और वियोग और संयोग होता रहता है। इसमें एक मार्मिक बात है, उस तरफ ध्यान दें कि जिसका संयोग है उसका तो वियोग होता है, परंतु वियोग होता है उसका संयोग होता है, ये नियम नहीं है। याद रखो, आदि जो संयोग हुआ इसका वियोग होगा, अनुकूलता का वियोग है, प्रतिकूलता का भी वियोग होगा, परंतु वो अनुकूलता पीछे वही को मिल जाए ये नहीं कारण। आदमियों का वियोग हो जाएगा और मर जाएगा तो पास संयोग नहीं होगा, और संयोग होगा उसका वियोग होगा जरूर। तो वियोग होने वाली चीज है, क्या इसमें दुखी हो क्या सुखी हो, सब वियोग होने वाली, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ये सब वियोग होने वाली, ये तो खत्म होने वाली। आद्यंतवंत कौन थे या न थे सुरमते बुधा, ये तो आदि अंत होने वाली, आरंभ होता है कभी समाप्ति होती है। ये बताई था, क्रिया का आरंभ होता है, क्रिया की समाप्ति होती है। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का संयोग होता है, वियोग होता है। तो आप वही रहते हो, थोड़ी अपनी तरफ ख्याल, आप तो रहते हो, ये आते जाते आगमा पाई नो नित्यास्थान सहलो, राजी नाराज मत हो जाए तो गति ये ठहरेगा नहीं। यंग ही ना थे पुरुषम पुरुष, जिस पुरुष को ये व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमृत तत्व कल्पते, अमर हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति जो कहते हैं वो हो जाएगी। और इसमें राजी नाराज रोते हंसते रहोगे जन्मांतरों तक, सदा के लिए दुख पाते रहो, कभी नरक और कभी स्वर्ग और कभी सुख और कभी दुख, ये निरंतर रहेगा। कारण गुण संगों से सदा सदी हो रही, आपने गुरु का संग कर लिया, अब उसमें संग होगी। तो ज्ञान कैसे हो जाए, ये किस तरह से ज्ञान हो जाए कि ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है इसको ये समझ लो कि आने जाने वाली है। और समझ क्या लगेगा, अनुभव है आपका। कोई भाई कह सकता है, कोई बहन कह सकती है कि भाई हमारे अनुकूलता रही, कोई कह सकते हैं प्रतिकूलता है, कुछ आता है। आने और जाने वाले आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य। भगवान का ऐसे स्थिति सहलो भैया, मस्त रहो, आ जाता जाता है। देखते तुम रहते हो, अनुकूलता आती है जाती है, प्रतिकूलता आती है जाती है। केवल इतनी बात याद रखो, तत्व ज्ञान हो जाएगा, अमर जीवन हो जाएगा, महान शांति मिल जाएगी, परमात्म तत्व का बोध हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, और लाल सा जोरदार भगवान का दर्शन हो जाएगा। जो मिलनी चाहिए मनुष्य को वो चीज मिल जाएगी। मनुष्य के अधिकार में जो कुछ पाना है तो पूरा पा जाओगे, क्यों इतनी बात। तो उपदेश संधि ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी, तत्वदर्शी ज्ञानी क्या कहेंगे, जैसे भगवान ने कहा ऐसे ही कहेंगे। ये तो होता है बस, यज्ञ व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ,
सम दुख सुखम धीरम सोमत कल्पते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तो युद्धा युद्ध नैवम पाप युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख समान समझो, तो ये दोनों होते हैं। क्या है ज्यादा हो गया, जय होगी तो क्या, पराजय होगी तो क्या, लाभ हो गया तो क्या, हानि होगी तो क्या, सुख हो गया तो क्या, दुख हो गया तो क्या, ये ठहरने वाला है नहीं। मार्मिक बात यह है कि आप मिटने वाले नहीं हो और ये रहने वाले नहीं है। आप मिटने वाले नहीं, ये टिकने वाले नहीं। इसमें संदेह हो, बोलो, इसमें कोई संशय हो गया। सफलता में यदि कोई प्रयास नहीं करेंगे तो आगे सफलता कैसे मिलेगी? प्रयास का मैंने नाम ही नहीं लिया। प्रयास न करो ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि आप असफलता में दुखी मत हो। अगर दुखी हो जाओगे तो प्रयास करने में आपकी बुद्धि विकसित नहीं होगी, और दुखी न हो करके प्रयास करोगे तो आपके बुद्धि में विवेक जागृत होगा। करके देख लो। प्रयास करने के लिए मैं मना नहीं करता। आप दुखी हो जाते हैं, दुख होने पर बुद्धि विकसित नहीं होगी, उपाय नहीं सूझेगा। और दुखी नहीं होगा तो उपाय सूझेगा। ये तो औसान है। एक मौका आता है, बीरबल बादशाह की बात आती है, तो बादशाह ने पूछा कि शस्त्र अस्त्र कौन सा बढ़िया? बीरबल ने कहा कि औसान, जो मौका आ जाए वही बढ़िया। कोई नहीं बेटा, बंदूक है, तलवार है, भाला है, बर्छी है, तो क्या है? नहीं। तो उसने देखा भी कैसे है, तो परीक्षा करी। जंगल में गए थे, ये ब्राह्मण देवता अपनी रोटी बनाकर खाता था। बादशाह का रहता और बहुत मान्य था, पर तो अपनी रोटी बनाकर खाया था। तो रसोई बना रहा था, रसोई बना रहा था तो उसने वो हाथी को मदिरा पिला करके छोड़ दिया ऊपर। अब देखो ये अभी चीर डालेगा, अब उसके पास में क्या है, जल्दी बना रहा था। हाथी आता देगा, चिढ़ा बड़े जोर से, ये हाथी आ गया, क्या करे? महाराज एक कुतड़ी बैठी थी सामने, रसोई बन रही थी, तो रोटी की सुगंधी से कुतड़ी बैठी सामने, उसने थोड़ा टुकड़ा डाल दिया और उसको पकड़ लिया। तो दो हाथ पैर पकड़े, एक में दो पैर पकड़े, इस हाथ में, दोनों हाथों में पकड़ करके फेंक दिया उसको। हाथी के ले गया, हाथी भागा पीछे। क्या बता दूंगी, छोटी बेचारी आंखों से छोटी, उसने क्या आफत आ गई, लौट गया पीछे। अब ये कौन सा अस्त्र शस्त्र लिखा है साहब? ये तो अवसर है, जो मौका आ गया वही अवसर, वही अस्त्र बड़ा होता है। तो ऐसी बुद्धि का विकास कब होगा? जब आप दुखी नहीं होंगे तो होगा। दुखी हो जाएगा तो विकास नहीं होगा। हमने सुना है, ये बंदर है ना, जंगल में रहते हैं, जिस वृक्ष पर ज्यादा जंगल में बैठे बंदर बैठे हैं, सिंह नीचे और गर्जना करता जोर से, धड़ाधड़ गिर जाते, सब आया आ जाते, गिर जाते, खा जाता है। ये तो वहां थोड़ी पहुंचता, ऊपर बैठ रहे तो पहुंचता नहीं, पर तो घबरा जाते, कब सिंह आया खा जाएगा, तो खा जाएगा, गिर जाएंगे, टहनी पर रह नहीं सही, गिर जाते, घबरा जाते। नहीं घबरा तो तेरे बैठे हैं, हम खा जा रहे, देखेंगे खा कैसे खाते हैं, देखेंगे तमाशा। तो सिंह नहीं आ सकता, ऊपर चढ़ नहीं सकता सिंह। ऐसी बात। तो घबराने से क्या होता है कि मौत होती है, घबराने मत मृत्यु। तो घबराना नहीं ये कहता हूं, उपाय मत करो नहीं कहता हूं। और उपाय करने से हो ही जाएगा, नियम नहीं है, कर्तव्य है, आप कर लो, ठीक हो वैसा करो, जो ठीक मत करो, वो करते ही हो आपसे, आप ये कहने की जरूरत नहीं। पर तो हो जाए तो मौज, न हो जाए तो मौज, ये रखो। बोलो क्या बात आती, बताओ महाराज। ये अभी से शुरू कर दो, अभी से, आज से अभी से। अनुकूलता आ जाए तो राजी मत, मैंने फूलो मत, प्रतिकूल जाए तो घबराओ मत।
क्या घबरावे, ये तो आने जाने वाले हैं। रजब रोवे कौन को, अरे हंसे सो कौन विचार, मर गया उसको रोवे तो आने का नहीं, गए सो आवन के नहीं, और हंसे क्यों रहे सो जावन सब मरने वाला है। अब इसमें कितना घंसोगे, रोगे तो क्या फायदा होगा, वो तो आने का है। तो क्या रोक, आदमी गया अब रो करके आंखें और खराब करो से तो और खराब करो, वो मर गया वो तो अभाव हो ही गया, अब फिर अभाव हो दुख हो तो क्यों हो गया। गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन आ रही, इसमें देख रहे हंसते और राजी क्या होते, ये मरने वाले। हर दम ये समझो कि संसार मरने वाला है, सब मरने वाले हैं, ये परिस्थिति रहने वाले नहीं। वो बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, आप लोगों ने हम लोगों ने बड़ी विचित्र विचित्र परिस्थिति देखी है। राजाओं के एक हो जाए इसको गांव दे रहे, इसका इतना रुपया दे दो, इतना रुपया दे दो। जोधपुर दरबार से उमेद से उसने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए दे दिया। खजान जी पूछा हमारा इतना कैसे दे दिया, तो मेरा भाई तू पूछना होगा। आज घर खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, जिनके हाथ में राज्य था, संपत्ति बेगम घूमते, आज मुश्किल हो गई। जमीन मिल गई तो खेती करा, ये आप लोगों ने देखा है कि नहीं, ये तो अभी की बीती हुई बात है। बड़े बड़े धनी गरीब हो गए, तो गरीब धनी हो गए, राज वैभव था रुकम रहता है, आज कोई पूछते। तो ये तो होता है, ये कोई नई बात नहीं है, होता है। घबराओ मत, राजी मत हो, दुखी मत हो, बस यहाँ यह जन्म मरण यहाँ राजी होना है। कारण गुण संगों से सदा सत योनि जन्म सु, उन्नीस योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, चाहे सतुगुण के साथ हो, रजोगुण के साथ हो, तमोगुण के साथ हो, संग कर दिया। और ये तो बदलते रहते हैं, हाथ जाते रहते हैं, अपने संग नहीं किया, असंग था तो असंग स्वरूप है आपका। असंगो ही एव अयम पुरुष, तो असंगता रह गए। अब बोलो इसमें ये ज्ञान कैसे हो, ऐसे करके देखो, आप अपना जीवन बनाओ। क्या सच्ची नारायण जिज्ञासु को उपाय मिलता तो आनंद होता था। जिसके भीतर में जिज्ञासा जागृत हुई है वो बेचारा जाता है, कहीं ढूंढता है, कोई मिल जाए, कोई बताने वाला हो, पर ऐसी बात मिल जाए तो वो तो आनंद में खिल जाता है। भाई आज तो यहाँ पे आप लोग क्या पता कैसा होता है, भगवान ने बात तो ये है। नारायण 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 नारायण। अब पूछ लो, कोई पूछना हो तो बात नहीं, अगर नहीं तो करना शुरू कर दो। ये ठहरेगा नहीं, खुशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये सत्संग हो रहा है, ये कौन सा ठहरेगा। रामायण होने वाली होने वाली होने वाली, फिर हो रही है हो रही हो रही है, फिर हो गई हो गई हो गई। ये सामने